ओम शांति। 15 फरवरी 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के अति लाडले, अति सिकीलधे, परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड है। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्म दिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भगत आत्मा ने भावना, श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो, हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता। और आपने क्या व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हो। वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते, एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 हैं उन्हें बस साथी बनाओ? पवित्रता से ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूह-रिहान में कहते हैं, रूह-रिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे कभी ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, बाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब आता है ना। तो दरवाज़ा खोला क्यों है? कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है। तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आह्वान करना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है
पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया है, याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पांचों का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए हैं ना। चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बारी आए हैं, जो मधुबन में पहली बारी मिलने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन आपने अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमार या पुरुषार्थी कुमार कुमारी, क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कहते हैं, पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्म कुमार का साइन लगाते हो ना? सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार तो वायदा क्या है? साथी रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आए हो। बाप दादा ने देखा है, जो भी जून सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना। बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना? और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का ग्लास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना, माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो कान हिलाओ, टीचर्स कान हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताए, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों ने खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं बाप दादा को? एक ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़े ही है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है, यह भी तो करता है। मेजोरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इसने यह किया ना, यह हुआ ना, इसीलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, यह ना करे तो नहीं करो, नहीं होगा। और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते हो? आजकल क्रोध का बच्चा रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो आचार का भी व्रत लेंगे और पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजोरिटी ने किया है। क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? क्या बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है यह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे के गिफ्ट चाहते हैं। यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गेगे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह तो 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं, तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं।
तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे? ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, कभी कभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है। कोई प्राप्ति हर एक चाहता है, क्योंकि प्राप्ति हर एक चाहता है, सभी हाथ उठवाते हैं। कोई राम सीता बनेगा, कोई राम सीता बनना चाहते हैं, वह हाथ उठाओ। हमने कहा कोई राम सीता बनना चाहते हैं, वह हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है, कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म में बहुत काल का संस्कार है ना। कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और यह तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वह महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरों को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म कराने का गिफ्ट लेने के लिए आए हैं। कमज़ोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले हाथ, बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो। आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमोगुणी, 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी। तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है, कोई आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो? तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती है। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ। बाबा कहते हैं यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है, बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं, हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो। अच्छा, अभी नीचे करो, अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। जोर से सभी ने तालियां बजाई। अच्छा, यह दिन, यह समय, संगठन का चित्र सदा अपने सामने रखना। कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना। गेट बंद, गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद करो। डबल ताला लगाना, आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी करने का। यह 2 ऑलमाइटी ताले लगा देना, गोदरेज का नहीं गॉड का। पक्का जागरण करना, पक्का व्रत रखना। बाप दादा को हर बच्चे से अति प्यार है, चाहे लास्ट नंबर भी हो, फिर भी बाप दादा को उस बच्चे पर भी अति प्यार है। क्यों? ऐसे बच्चे कोई बाप को मिलने हैं। एक ही बाप दादा है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते हैं। कोई भी महात्मा हो, महामंडलेश्वर हो, धर्म पिता हो, कोई को भी ऐसे बच्चे मिले हैं जो हर बच्चा
कहे मेरा बाबा है, कोई हिस्ट्री में है, इसीलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते हैं। बच्चे कहते हैं हम गीत गाते हैं, वाह बाबा वाह। बाप कहते हैं आपसे भी 100 गुना ज़्यादा बाप गीत गाता है, वाह बच्चे वाह। ठीक है ना, वाह वाह होना, मधुबन वाले वाह वाह बच्चे होना, पीछे वाले वाह वाह बच्चे होना। अच्छा, भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। हाँ, झंडा हिला तो पता पड़े। अच्छा है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। सेवा तो की है, शुरू शुरू में अच्छे अच्छे गवर्नर और वीआईपी लाए हैं, लेकिन अभी इतना कोई नहीं लाया है। लाए हैं लेकिन ऐसे गवर्नर या कोई विशेष नहीं लाए हैं। तो भोपाल को बाप दादा विशेष 2 सेवाएं देना चाहते हैं। बताएं कौन सी टीचर, सुनना ध्यान से। एक तो कोई ऐसा वीआईपी लाए, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल देखा, राजस्थान की गवर्नर आई और देवी फैमिली है, यह अनुभव अच्छा करके गई और साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी भी उठा के गई। सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा के गई। ऐसे कोई विशेष वीआईपी मध्य प्रदेश में है, बाप दादा जानते हैं, छिपे हुए हैं, सिर्फ उसको मैदान पर लाना है। और दूसरा, जो भी बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं जिसको आप बड़े कहते हो, वह लिस्ट देना। तो हर एक सेंटर, बड़े सेंटर जिसके अंडर छोटे उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं बहुत बहुत हैं, क्योंकि गीता पाठशालाओं की लिस्ट बाप दादा पूछते हैं, तो बहुत बहुत गीता पाठशालाएं भी हैं। उन बड़े सेंटर्स को कम से कम 1 साल के अंदर, बहुत टाइम दे रहे हैं, इतना देना नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल के अंदर कम से कम बड़े सेंटर को अपना एक बारिश क्वालिटी सामने लाना है, चाहे अभी हो भी, लेकिन यज्ञ के अंदर वह बारिश क्वालिटी प्रसिद्ध हो। ऐसे नहीं है तो बहुत कई सेंटर कहते हैं हमारे पास बारिश है, लेकिन बारिश छिप नहीं सकते। बारिश की क्वालिटी होगी तो वह छिप नहीं सकता। बाप दादा गुप्त बारिश को नहीं मानता है, उनका कनेक्शन, उनका रिलेशन कायदे प्रमाण होना ही चाहिए। ऐसा बारिश हर एक बड़ा सेंटर सामने ला सकते हैं ना बड़े सेंटर्स। इसमें नहीं कहना हम तो छोटे हैं, छोटे नहीं बनना, छोटे भी बड़े बनना। ठीक है टीचर्स, ठीक बोला, हाथ उठाओ। जो समझते हैं छोटे भी बड़े बनकर दिखाएंगे, वह झंडा हिलाओ। दिल से हिला रहे हैं ना, तो यह 2 कार्य भोपाल को करना है। ठीक है भोपाल वाले, आप में से ही तो कोई बारिश बनेंगे ना, तो देखेंगे। वैसे भी 6 मास में तैयार होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाप दादा 1 वर्ष की छुट्टी देते हैं। ठीक है, बाकी सेवा का यह गोल्डन चांस लेते हैं, यह अच्छा है। बाप दादा सदा ही सुनाते हैं कि स्वर्णति के लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि सेवा की जिम्मेवारी भी अलग नहीं है। यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी है, वहाँ तो फिर भी समय और अटेंशन देना पड़ता है। यहाँ तो एक ही अटेंशन है, स्वर्णति या यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करो तो आपके पुण्य का खाता बहुत बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो अच्छा किया है, संख्या भी अच्छी लाए हैं, चांस अच्छा लिया है। अभी आगे की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, 60 देशों से 700 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा को डबल विदेशियों को देख एक गीत की विशेष खुशी होती है, एक्स्ट्रा खुशी होती है। वह इस बात की कि शुरू में जब डबल फॉरेनर्स आए थे, टीचर्स को याद होगा तो भिन्न भिन्न कल्चर में ट्रांसफ़र होने में बड़ी मेहनत लगती थी, लेकिन अभी बाप दादा ने देखा है कि इसकी चर्चा इतनी नहीं होती है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि 1-2 के संगठन को देख वृद्धि अच्छी हुई है ना, और बाप दादा ने सुना भी है कि मेजोरिटी अपने अपने आसपास संदेश देने का कोई ना कोई साधन अपनाते हैं। संदेश देने का उमंग अच्छा है, तो उसके रिजल्ट में देखा गया है कि हर ट्रेंड में विदेशियों का ग्रुप कम नहीं होता है। क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, इसीलिए चंदन का वृक्ष बन गए हैं। तो चंदन का वृक्ष देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप दादा के पास पहुंच ही जाता है, चाहे आप ईमेल से भेजते हो तो बाप दादा के पास तो कॉपी पहले आती है। सेवा का उमंग अच्छा है। अभी सिर्फ आज का व्रत पक्का करना है। नंबर लेंगे ना, विदेशी नंबर लेना है। कौन सा नंबर? पहला कि दूसरा भी चलेगा। पहला, जिसका एक बाप से प्यार है वह एक के समान एक ही नंबर बनेंगे। तो जो स्लोगन है एक बाप ही संसार है, जब है ही एक संसार तो नंबर 1 हुआ ना। जैसे आपका टाइटल है डबल फॉरेनर्स, तो पुरुषार्थ में संकल्प के दृढ़ता से भी डबल फोर्स का पुरुषार्थ करके दिखाओ। अटेंशन रखते हैं, सिर्फ अंतर क्या हो जाता है? तीव्रता की दृढ़ता कम हो जाती है। प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, बाप दादा भी टॉपिक सुनते हैं। ग्रुप के पुरुषार्थ के विषय देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या है, जब टॉपिक शुरू करते या लक्ष्य रखते हो वह बहुत फोर्स का रखते हो, फिर कुछ ना कुछ पेपर तो आता ही है और आना ही है। बिना पेपर कोई पास नहीं होता, उसमें दृढ़ता की कमी हो जाती है और साधारण पुरुषार्थ हो जाता है। सदा दृढ़ता रहे इसकी कमी हो जाती है। तो सब में डबल पुरुषार्थ ही करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे। ठीक है ना? इतना उमंग उत्साह है ना?
है, सिर्फ दृढ़ता को चेक करो, बाकी में नहीं जाओ, दृढ़ता को देखो। अच्छा, डबल विदेशी कुमारियों का ग्रुप। अच्छा, यह बैनर बनाया है, हाथ हिलाओ, यह अच्छा करते हो क्योंकि मधुबन के वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, दादियों का भी प्यार और व्रतियों के वायुमंडल का भी साथ होता है। तो यह जो स्पेशल टॉपिक रखते हो और आपस में रो रेहान करते हो तो इसमें समझते हो कि स्पेशल मदद मिलती है मदद। अच्छा, यह नशा कितना समय रहता है, 6-8 मास रहता है कि सदा रहता है? इसको रिवाइज करो, अंदर में रिवाइज करो और रियलाइज करो। जो भी ज्ञान की बातें हैं ना, उसको रिवाइज भी करो और रियलाइज भी करो। एक एक पॉइंट जो शिक्षा की मिलती है या नशे की खुशी की मिलती है, उसको रियलाइज करो। अपने आप को रियलाइज करो कि हर बात अनुभव में है, अनुभव किया है या सिर्फ नॉलेज के आधार से सोचते हैं, वर्णन करते हैं, सुनते हैं। बाप दादा ने टोटल देखा है, चाहे देश में चाहे विदेश में, हर पॉइंट के अनुभव में डीप में जाना या थोड़ा अटेंशन कम है। सुनने और सुनाने में अटेंशन अच्छा है, इसमें नंबर 1 है, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना, चलते फिरते आत्मा का अनुभव होना, बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव होना, अनुभव में कमी है। इसीलिए रियलाइज करो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। बाकी बाप दादा खुश हैं, अटेंशन भी टीचर्स देती हैं। आपकी दादी जान की बहुत अटेंशन देती है, इतना ही अटेंशन जितना यह आपके ऊपर देती है और उम्मीदें रखती है, उतना हर एक अपने ऊपर जो बाप की उम्मीदें हैं वह अटेंशन रखे तो नंबर 1 तो हुए ही पड़े हो। अपने कमी को रियलाइज करते भी हो, लेकिन परिवर्तन करने में कमी पड़ जाती है। उसमें बाप दादा ने देखा है, एक दृढ़ता की कमी है, दूसरी मन को एकाग्र करने की विशेषता, जिस घड़ी चाहे उस घड़ी मन एकाग्र हो जाए, जहाँ चाहो वहाँ हो जाए, इसकी कमी है। तो दृढ़ता और एकाग्रता, इसके ऊपर अटेंशन दो। चाहे भारत वाले, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे फॉरेनर्स, अभी तक वेस्ट है, इकोनॉमी नहीं है। संकल्प, वाणी, संबंध, संपर्क में भी, हर संस्कार स्वभाव में भी इकोनॉमी से खर्च करो। इकोनॉमी भी जरूरी है, जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी उतने यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। अगर यज्ञ की इकोनॉमी का नहीं आता, संस्कार इमर्ज नहीं होता, तो इससे समझो समय संकल्प के खजाने के इकोनॉमी की आदत नहीं है। इसीलिए यज्ञ की इकोनॉमी का संस्कार इमर्ज नहीं होता तो दृढ़ता, एकाग्रता और इकोनॉमी ठीक है। बाकी बाप दादा खुश है, सेवा के प्लान में भी खुश हैं, अच्छी सेवा कर रही है ना। यह सामने गायत्री बैठी है ना, सेवा का उमंग बहुत है ना। इंटरनेशनल मदर ग्रुप से मुलाकात, चित्र बहुत अच्छा बना लेते हैं, यह इन्हों की विशेषता है, अच्छा बनाते हैं। देखो इतनी मदर्स, अगर एक एक मदर जगत माता बन जाए, वृत्ति से हर समय हर संकल्प में हर माता जगत माता के स्वरूप में स्थित हो जाए, तो कितने वाइब्रेशन वर्ल्ड में मिलेंगे। क्योंकि माँ की भावना जल्दी पहुँचती है। तो जितनी भी मदर्स खड़ी हैं, हर समय अपने जगत के बच्चों को, भाइयों को वाइब्रेशन देती रहो। जैसे माँ प्यार से बच्चों की पालना करती है, ऐसे आप सभी को बच्चे समझ के पालना करो, वाइब्रेशन फैलाओ। ठीक है, अभी देखेंगे सारे दिन में हर माता ने जगत माता बन वाइब्रेशन फैलाए, इसमें सोन्नति ऑटोमेटिक है, यह करके दिखाना। अच्छी है माताएं, बाप दादा की नज़र में हैं और हिम्मत वाली हैं, कर सकती हैं, तो आगे बढ़ते रहना। अच्छा, रशिया वालों ने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके 150 शहरों की सेवा करेंगे। अच्छा है, बाप दादा ने बच्ची द्वारा भी समाचार सुना था और बाप दादा को एक बात यह भी अच्छी लगी जो बाप दादा ने कहा था कि ओके में रिजल्ट भेजना, वह भी अच्छी तरह से भेजी थी, तो मुबारक हो। और यह भी प्लान सुना था, अच्छा उमंग उत्साह से बनाया है और विधि भी जो बनाई है वह सहज हो जाएगी, तो उमंग उत्साह में सफलता समाई हुई है। हैंड्स भी अच्छे हैं, संख्या भी अच्छी है, तो बाप दादा को पसंद है और सबकी शुभ भावना। अभी सभी सुन रहे हैं तो सभी की शुभ भावना भी आपके इस प्रोग्राम के साथ है, मुबारक हो। मोहिनी बहन ने सुनाया बॉम्बे से दादी जी ने, और साथ में सभी सेवा साथियों ने बहुत बहुत याद भेजी है। दादी तो सबके दिल की प्यारी दादी है, सभी दिल से अपने प्यार की बहुत शुभ लहरें भेज रहे हैं। और बाप दादा ने सुनाया था कि चाहे दादी के लिए कहेंगे, ऐसे भी पेशेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल में डॉक्टर्स भी आश्चर्य खाते हैं कि यह पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंस में रहने वाली है।
पेशेंट होते भी पेशेंस का स्वरूप क्या होता है वह दिखा रही है। आपको लगेगा दादी को कुछ हो रहा है, लेकिन दादी से पूछेंगे तो कहेगी कुछ नहीं है, यह तो पेशेंट नहीं है, पेशेंट स्वरूप दिखा रही है। बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी है, बीमारी चल रही है लेकिन वह अपनी मस्ती में है। यह शरीर प्योरीफाई हो रहा है, अपनी लास्ट स्टेज भविष्य और भक्ति की स्टेज बन रही है। अभी यह जीवन में होते मुक्त और लाइट समय और लास्ट समय में है अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में है इष्ट देवता बनना। तीनों ही संस्कार का पाठ बजा रही है। बाकी जो भी सेवाधारी सेवा करते हैं वह भी दिल से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हों के लिए नहीं है, वह तो दिन रात अपने दिल से कर रहे हैं। लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार में भी कोई वेस्ट थॉट्स नहीं चला। दादी आपकी है, आपकी ही रहेगी। बाप दादा ने देखा है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए और दादी को दृष्टि दी, उस दृष्टि की विल पावर से बहुत सर्व स्नेही, सर्व समर्थ, सर्व कार्यकर्ता, निमित्त और निर्माण इसमें ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करते हुए सारे ब्राह्मण परिवार में शक्ति भरी और बाप दादा को साथी बनाकर सभी दादियों के साथ साथ रहकर बहुत अच्छा पाठ बजाया है। अभी भी सूक्ष्म में आपके साथ पाठ बजा रही है। बाप दादा भी दादी की कमाल गाते हैं। सबको संगठन के बंधन में सहयोग और स्नेह के आधार से बांधा और यह अमर वरदान है। सबका प्यार अच्छा है, यह देख करके भी बाप दादा को खुशी है। बाकी बाप दादा देख रहे हैं जो भी सभी ने कार्ड भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, ग्रीटिंग्स भेजे हैं, वह बाप दादा ने स्वीकार की और रिटर्न में एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और दुआएं दे रहे हैं। जिन्होंने कार्ड और पत्र द्वारा नहीं लेकिन दिल से संकल्प से भी अपना उमंग उत्साह भेजा है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और बाप के दिल की दुआएं। बाकी आप सभी सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख का मजा अपना ही है। साइंस के साधनों द्वारा चाहे कितना भी स्पष्ट हो, कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन सम्मुख मधुबन में उन्नति का द्वार अपना ही अनुभव कराता है। ड्रिल अच्छा, अभी जो बाप दादा ने कहा वह हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी होकर कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन साथ रहने वाले, सदा इकोनॉमी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ने रहने वाले बाप दादा के अति लाडले सिकी लदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। सभी दादियाँ भी सिकी लदी हो गई हैं, गिनती में आ गई हैं, सिकी लदी हो गई हैं ना। बस गीत गाते रहो, इतना प्यार करेगा कौन, बाप कहता है इतना करते हैं बच्चे। बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करता, बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता। दादी जानकी ने कहा बाबा संसार तो है लेकिन संस्कार में आ जाए। बाबा संसार तो है लेकिन बाबा संस्कार में आ जाए। बाबा यह करो ना, लेकिन बाप करेगा तो पाएगा कौन। यह भी बाप करे तो बाप को तो फल पाना नहीं है, सहयोग देना यह बाप का कर्तव्य है। टांग भी हिल लगा दे, पाँव भी लगा दे, लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा ना। अच्छा, बहुत अच्छा। तीनों बड़े भाइयों से मुलाकात। शिवरात्रि का यादगार बाप और बच्चों के इकट्ठे जन्म का यादगार है, तो संगठन की शक्ति बाप ने भी अकेला कुछ नहीं किया, बच्चों के साथ हर कार्य किया, तो संगठन की शक्ति उसको फिर से प्रैक्टिकल स्टेज पर लाना चाहिए। एक ने कहा और दूसरे ने किया, एक दो की बातों को ना देख संगठन को मिलाना यही आवश्यक है। आप निमित्त आत्माओं का यह काम है, संगठन को स्टेज पर प्रत्यक्ष करना यही आवश्यकता है। ठीक है ना। भोली दादी ने 9 फरवरी को शरीर छोड़ दिया। भोली से भी सबका प्यार था, चाहे कैसी भी तबीयत रही हो, लेकिन भंडारा नहीं छोड़ा। जो ब्रह्मा बाप ने भंडारे में बिठाया तो अंत तक भंडारा नहीं छोड़ा। यह भी कर्मणा की विशेष सेवा रही, इसलिए सभी का आंतरिक प्यार अच्छा रहा। अभी मीरा भी अच्छा करेगी। हाँ, क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। पालना तो अच्छी ली है। अच्छा, बाप दादा ने डायमंड हॉल के स्टेज पर अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। सभी ने बहुत बहुत प्यार से बाप का बर्थडे और अपना बर्थडे मनाया। इसकी पदम 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 गुणा मुबारक हो, बधाई हो। जैसे यह चिन्ह रूप का झंडा लहराया और फूल बरसाए, ऐसे ही हर एक आत्मा के दिल में बाप की याद का झंडा, स्मृति का झंडा लहराओ। आपके दिल में तो है ही, लेकिन
अभी सर्व के दिलों में बाप का झंडा अर्थात याद का झंडा लहरा तो सारा विश्व फूलों का बगीचा बन जाएगा। कांटों का जंगल खत्म हो फूलों का बगीचा बन जाएगा। ऐसा संकल्प सदा दिल में इमर्ज करो। करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।